क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट 2015 के क्वेश्चन सारे हम कर चुके थे जो बोर्ड एग्जाम में आए थे। अभी स्टार्ट करते हैं 2016 के। तो इफ़ द HCF is 5 and LCM is equal to 200, find AB. AB means A into B, means product of the two numbers which HCF 5 and LCM is 200. So the formula is product of numbers AB equals to LCM into HCF. Clear? So this is equal to 5. Sorry, LCM is 200, so this is equal to 200 into 5 and 5 to the 10, 1000 आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2 रूट 3 इरेशनल है। प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल। तो क्योंकि हम रूट 3 मीन्स सिंगल नंबर जो अनरूट के अंदर है और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है उसका प्रूव कर चुके हैं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए अभी हम इसको करते हैं। तो वही अपना सेम प्रोसेस, लेट 5 माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू A अपॉन B मीन्स वेयर A comma B are integers, B is not equal to 0 and A comma B are co-prime। ये आपको लिखना है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, देखिए मैंने इसको लिखा 5 माइनस A अपॉन B इक्वल टू 2 रूट 3। ऐसा क्यों किया कि जो रेशनल नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो 5 रेशनल है, A अपॉन B हमारा रेशनल होता है ना, और वैसे भी हमने इसे एज ए रेशनल नंबर लिया है, तो ये दोनों एक साइड कर लिया और ये जो है वो एक साइड कर लिया। 2 को भी इधर ही ले आइए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट 3 इक्वल्स टू 5/2 माइनस A अपॉन 2B। क्लियर? अच्छा, बट अंडर रूट 3 इक्वल, ऐसे लिख दीजिए, इक्वल टू लिख के, इज इरेशनल नंबर एंड 5/2 माइनस A/2B इज अ रेशनल नंबर। दिस इज contradiction, सो जो हमने एज्यूम किया है, सो 5 माइनस 2 रूट 3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, मीन्स इज एन इरेशनल नंबर। तो ये छोटा सा तरीका है, ये बस आप लर्न कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए यूक्लिड लेमा से वही सोदा यूक्लिड लेमा दैट एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म दिस दिस दिस। तो देखिए यहाँ 6 दे रखा है, तो सिर्फ चेंज कहाँ है इसमें, है ना। चेंज कहाँ है, हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें हमने जो सब माना था, लेट A इज इक्वल टू, हमने 3Q माना था। यहाँ Q यहाँ दे रखा है, तो आप यहाँ और क्वांटिटी दे रखी है 6, है ना, मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 6, तो 6m मान लीजिए कि Q यहाँ दे रखा है प्लस R, वेयर R इज इक्वल टू, R क्या होता है, R वो होता है जो इसका रिमाइंडर होता है, और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और 5, मीन्स इस डिजिट से एक नंबर कम जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक। और फिर इसको आप उसी क्वेश्चन की तरह कर देना, ठीक है। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करने से टाइमिंग ख़राब होगा। अच्छा, यहाँ क्या है, चेक वेदर 27.210, हमको 210 के फैक्टर निकालने हैं अगर इसकी टर्मिनेशन पता करना है तो फैक्टर आप जानते ही हैं, वही तरीका अपना कि 210 2 से डिवाइड किया 105, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 5, और देखिए जैसे ही 3 आ गया, है ना,
हमको पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमें 2 और 5 चाहिए। फिर ये 5 7 एंड 7, सो 2 10 का जो फैक्टर हो गया वो हो गया 2 3 इंटू 5 इंटू 7, सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। बस इतना लिखना है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हो गया है ना, ये सेम क्वेश्चन हो गया। 2 + 5 इसको ए कैसे मानेंगे, इसको 2 + √5 इक्वल टू a/b मान लेंगे। √5 को इधर ही रखेंगे और a/b -2 कर देंगे। ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है तो कंट्राडिक्शन लिख जाएगा, और सो 2 + √5 इज इरेशनल। बस इतना सा लिखना है हमको। नाउ 2017 क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड HCF ऑफ 612 एंड 13 14। तो इनके सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर आपको निकालने हैं। सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर निकालने का वही सिंपल सा अपना मेथड रखिए। 2 से डिवाइड हो रहा है, कर लीजिए। 3 0 6 फिर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 5 3, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 फिर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 17 एंड दिस इज 17। सो इसका देखिए 2 की पावर 2 है ना, लेकिन यहाँ हमें HCF निकालना है ना, तो यहाँ कॉमन वाला देखेंगे, मतलब छोटे वाली पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17 है ना। अब सेम इसके फैक्टर कर दीजिए, वही मेथड सेम वही रहना है। 13 1 4, 2 से 6 5 7, now 3 2 1 9, अगेन 3 7 3, ठीक है। now this is also प्राइम नंबर, सो 1 3 1 4 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड 73। अच्छा, HCF में क्या लेना होता है, HCF में क्या करते हैं, सारे नंबर लेते हैं और जो हाईएस्ट होती है उसको ले। HCF में क्या लेते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ कॉमन 2 है, इसका मतलब इसकी लोएस्ट पावर 1 हो गया, और यहाँ कॉमन 3 है तो 3 की पावर कॉमन 2 हो गया, है ना। तो 2 इंटू 9, सो दिस इज 18, दिस इज आंसर। इस तरह से √5 इज इरेशनल, सो वही सेम मेथड है। सबसे पहले लेट √5 इक्वल्स टू a/b वेयर a, b आर इंटीजर्स एंड b is not equal to 0 and a, b आर को प्राइम नंबर। ये हमको लिख देना है। सो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b का इधर हो गया √5b। अब रूट को हटाने के लिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस इज बिकम a² √5 5 हो गया और ये b² हो गया। ये 5 क्या शो कर रहा है कि ये इसका भाई इधर 5 आया, इसका मतलब 5 इसमें भी होगा, तभी तो ये इक्वल है। तो ये शो कर रहा है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। So this implies 5 is the factor of a². Also 5 is factor of a। जब a² का होगा तो a का भी फैक्टर होगा, ठीक है ना, क्योंकि a इंटीजर है। So this implies 5 is factor of a, then a equals to सम 5 के, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो 5 का मीन्स हो गया 25 k², a² कितना हो गया 25 a², जो किसके बराबर है 5 b² के बराबर है। सो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो b² इक्वल टू 5
के स्क्वायर, ये 5 शो कर रहा है कि 5 बी का भी फैक्टर है। सो दिस एम्प्लाई 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर ऑल्सो, बी स्क्वायर कहा हुआ ऑल्सो बी, है ना, बी का भी। सो 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए कॉमा बी, जबकि हम इसे क्या बोल रहे हैं, प्राइम। प्राइम में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यही कंट्राडिक्शन है, यही विरोधाभास है। दिस इज contradiction. So √5 is not a rational number. प्रूफ, बस ये तरीका आपका रहेगा इसमें। अच्छा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट गिवन है, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम निकालना है। देन एलसीएम वाला सीधा सा फॉर्मूला होगा, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। प्रोडक्ट कितना है, 2079 डिवाइडेड बाई 27। सो डिवाइड कर लीजिए, 9 से 3 टाइम, 9 से 2 टाइम, 2 बच गया, 9 3 1, 3 से फिर डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 77। सो एलसीएम इक्वल टू 77। आंसर is check if 64 divided by 455 has terminating or non terminating। तो आपको फैक्टर करने हैं 455 के, है ना। स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, सो to check, sorry, check में फैक्टर ऑफ 455 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ करके देख लीजिए रफ, है ना, जो अपना मेथड है उसके हिसाब से। 5 9 जा 45, 1 and 7 13 and 13 1, then 5 into 7 into 13। तो आप इतना लिख सकते हैं इसमें, दिस is not in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m, जैसे भी है। सो दिस इज a non terminating डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, आंसर क्लियर। ये बस ये तरीका है इसका। अच्छा, ये सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन कर ही रखे हैं हमने इस तरह के। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कैसे करना है तो तरीका ये हो सकता है ना। क्या तरीका हो सकता है, वही जो अपना मेन मेथड है कि लेट 3√2 इक्वल्स टू a/b। सो अब देखिए इसमें एक और चीज़ हो सकती है, ये 3 अलग से दे दिया तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज a/3b। अच्छा, यहाँ बस इतना लिख दो, वी नो दैट, क्योंकि हम पहले इसे प्रूव कर चुके हैं, √2 इज एन irrational number while a/3b is a rational number. So this shows contradiction. This implies 3√2 is irrational। इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी होगा। ठीक, नेक्स्ट
2018. If HCF is 9, LCM is 459. Product AB is, so प्रोडक्ट AB सिंपल है, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM. क्या है HCF अपने पास 9 है, LCM है 4 9 59, 9 9 या 81, 9 5 जा 45 एंड 8 53, 9 4 जा 36 एंड 5 41 आंसर. ठीक है. प्रूव दैट 6, ये हम कर ही चुके. आप कहें तो मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में कर दूँ कि लेट 6 माइनस 4√5 इक्वल्स टू A अपॉन B एंड यहाँ भाई A कॉमा B इज आर इंटीजर को प्राइम, है ना, ऐसे करके ये लिख दिया जाएगा. अब इधर हमको क्या रखना है कि 6 माइनस AB इधर ले आएंगे और 4√5 उधर चला जाएगा और फिर 4 से इसे डिवाइड कर देंगे. 6 अपॉन 4 और A अपॉन 4B इक्वल्स टू √5. ये हमारा प्राइम हो गया, ये हो गया आपका सॉरी रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया. सो दिस इज कंट्राडिक्शन. दिस implies 6 minus 4√5 is irrational. Clear? It's proved. ये तरीका है इसका. 500 एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ 545. तो एलसीएम निकालना है दोनों के, फैक्टर हमें पता होना चाहिए. अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिख दिए, नहीं पता है तो वो तरीका है अपने पास. तो 500 के हमने अभी ऊपर किए थे, कितने आए थे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये था इसका, है ना. अच्छा, और 45 के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको नहीं आ रहा था ऐसे कर लेना. 3 की पावर 2 इंटू 5, ये एलसीएम क्या हो जाएगा, सारे नंबर लेने हैं और हाईएस्ट पावर लेनी है. 3 की पावर 2 है हाईएस्ट, 5 की पावर भी 3 है, ये आ जाएगा. ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 125. 4 इंटू 125 करेंगे तो 500 हो जाएगा और 500 में 9 का करेंगे तो 4500 हो जाएगा. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, इस तरह से. ये सेम क्वेश्चन है ना, नहीं सेम नहीं है, सॉरी ये सेम क्वेश्चन नहीं है. इसमें दोनों पर रूट लगाया हुआ है, इसको मैं करूँगा, है ना. थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ये नया ही क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट. अब यहाँ दोनों पर रूट लगा हुआ है, तो प्रूव दैट दिस इज इरेशनल. तो सबसे पहले हम सपोज क्या कर लेंगे, लेट √2 प्लस √3 इक्वल्स टू रेशनल नंबर मीन्स A अपॉन B, वेयर A कॉमा B आर इंटीजर्स, B इज़ नॉट इक्वल टू 0, तभी तो ये रेशनल होगा. एंड A कॉमा B आर को प्राइम. ये आपको लिखना ही लिखना है. अगर आप ये लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको बेसिक नॉलेज है ना. ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही काम वही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो देखिए √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया और इधर हो गया आपका A² अपॉन B². अब आप देखिए यहाँ क्या बचा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, ये होता है A² प्लस B² प्लस 2AB, है ना. ये एज इट इज A² अपॉन B². अब ये हो गया 6 सॉरी 5 को उधर ले जाइए. देन 2√6 इक्वल टू A² अपॉन B² माइनस 5. अब ये 2 भी है, √6 इज इक्वल टू A² अपॉन 2B² माइनस 5 अपॉन 2. ठीक है, अब यहाँ जो √6 लिखा हुआ है ये क्या है, इरेशनल है. वी नो दैट √6 इज इरेशनल, है ना. सो और ये क्या है, ये रैशनल नंबर है. एंड सो दिस शोज कंट्राडिक्शन. दिस इम्प्लाई या हेंस जो हमने माना है वो उससे विरोधाभास आ रहा है. हेंस ये जो हमने रेशनल मान लिया था ये है कैसा, हेंस √3 प्लस √2 इज
एन इरेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन लिख के ऐसे लिख दीजिए, प्रूव्ड। अब वही डेसिमल वेदर 70/210 के फैक्टर कीजिए, फैक्टर ऑफ 210 कितना हो गया, 2, 3, 5 and 7, यही होता है ना। दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2m and 5n, सो अब यही लिख दीजिए आप। सो अब टर्मिनेटिंग की जगह क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते। 77/210 हैज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, है ना आंसर। ठीक है, ये इस तरह से है। तो 2019 HCF ऑफ दिस इज 6। देखिए नंबर इसके अंदर दे दिए तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर कहाँ दे दिए, नंबर इसके अंदर दे दिए। पहला नंबर है 336 एंड दूसरा नंबर है 54 और HCF है ये, तो LCM निकालना है। देन LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई HCF। पहले एक बार फॉर्मूला लिख देना। 9 टाइम कट गया, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 और 5 32, 9 3 जा 27 और 30, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ ये एक नया क्वेश्चन इसमें मुझे लग रहा है, दिख रहा है कुछ, स्पेस बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक्सप्रेस HCF ऑफ 65 and 170 इज 13 एज, इसके HCF को इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया गया है। सो अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सो सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन HCF ऑफ 65, 170 इक्वल टू 13 एंड एक्सप्रेस एज 65n माइनस 117 इज इक्वल टू 30, ऐसे एक्सप्रेस कर दिया है। तो हमें n फाइंड करना है, तो सिंपल ही है बिल्कुल। 65n इज इक्वल टू 130, ये इधर जाएगा 170, कितना हो गया 65n इज इक्वल टू 130, सो n इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 65 2, सो n इज इक्वल टू 2 आंसर। n की वैल्यू फाइंड करा रहा था, थोड़ा सा हटके था, हालांकि था कुछ नहीं उसको √7 इरेशनल मैंने 2015 के उसमें किया है, सेम क्वेश्चन। इसमें क्या है, फैक्टर कर लेने हैं इसके, है ना। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं हम। तो यहाँ फैक्टर किसके होंगे, फैक्टर ऑफ 6 to 5 क्या होता है जी, कि ये होता है 5 की पावर 4 मीन्स 5 × 5 × 5 × 5, है ना। तो ये इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n। सो भाई कैसे किस किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m हो, 5 की पावर n हो, या 2 × 5 की पावर mn हो, इस तरह से, है ना। यही तो था, तो यहाँ 5 की पावर n आ रहा है, दूसरा वाला मिल रहा है। सो दिस इज, ये नंबर लेके लिख देंगे, हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, है ना, लिख देना। यूक्लिड वाला दिख रहा है, यहाँ आपको 4 दिख रहा है, तो यहाँ आप लेट करेंगे a इक्वल्स टू 4q + r, और r अपना हो जाएगा 0 1 2 और 3, है ना, इस तरह से। बाकी सेम ही है। अब ये देखिए, सॉरी,
HCF इतना है, LCM निकालना है। क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, √3 का रेशनल कर चुके हैं, डेसिमल वाला कर चुके हैं, कोई भी नए टाइप का क्वेश्चन HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है तो दूसरा निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर इससे डिवाइड कर देंगे, सेम क्वेश्चन। अब इसमें कोई भी नया क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आपका चैप्टर 1 मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन दे दीजिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन ये जो केस स्टडी वाला है, यहाँ एक ये क्वेश्चन हो रहा है 2025 में, सॉरी ये और मैं एक कर देता हूँ क्वेश्चन जो है कुछ नहीं बाकी। अरे यार केस स्टडी क्या दे रखा है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग 30 and 36 स्टूडेंट, फाइंड मिनिमम बुक। मिनिमम बुक, जब भी मिनिमम शब्द आ जाए तो आप उसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो यहाँ कितना है 30 और 36 का, तो आप करना क्या है नाउ 30 इक्वल्स टू क्या होते हैं 2 × 3 × 5 एंड 36 क्या होता है 2 × 2 × 3 × 3। इसको मैं लिख सकता हूँ एज इट इज़ 2 × 3 × 5, इसमें किसी की पावर डबल हुई नहीं, इसमें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 है ना। इस हिसाब से इसका एलसीएम क्या हो गया 2 की पावर 2 3 की पावर 2 × 5, सो दिस इज इक्वल टू 4 9 एंड 5 और दिस इज इक्वल 180, ठीक है। अच्छा ये इसका एलसीएम हो गया। अब बस हमको लैंग्वेज लिखनी है। मिनिमम बुक्स टू सॉरी डिस्ट्रीब्यूट इन 30 and 36 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 180 आंसर। बस ये था, ठीक है। बाकी सारे सेम क्वेश्चन हैं, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 50 और दूसरी संख्या पता करनी है, और ये हो चुका है, ये वाले हो ही चुके हैं कई बार, इक्वल वाला ये हो ही चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 का एंड हुआ। अब मैं इसके बाद में चैप्टर 2 के लास्ट 10 ईयर्स